एक छोटे से गांव में एक कपल रहता था। सीमा और रोहन दोनों पति पत्नी थे, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी सीमा मां नहीं बन पाई। डॉक्टर ने बताया सीमा को एक गंभीर बीमारी थी, इसी वजह से उसका मां बनना मुश्किल था। रोहन और सीमा बहुत परेशान रहते थे। रोज भगवान से दुआ करते थे, मंदिर जाते थे, मन्नत मांगते थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने सोचा अब किसी और तरीके से बच्चा पाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों एक दिन एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। वो जगह बहुत ही भयानक थी। यज्ञ कुंड में तेज आग जल रही थी। चारों तरफ इंसान की खोपड़ियां रखी हुई थी। लाल सिंदूर से दीवार रंगी हुई थी। हवा में अजीब सी बदबू थी। सीमा और रोहन डर गए, फिर भी दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सीमा रोते हुए बोली, बाबा, हम बहुत परेशान हैं, हमें बस एक बच्चा चाहिए। रोहन बोला, बाबा, जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। तांत्रिक बाबा धीरे से मुस्कुराया और बोला, बच्चा तो भगवान की देन होती है, हम कौन होते हैं देने वाले। लेकिन फिर बोला, मैं कोशिश कर सकता हूं। उस रात बाबा ने भयानक साधना शुरू की। मंत्र पढ़े गए, आग और तेज हो गई। हवा में चीखू जैसी आवाज आने लगी। सीमा बेहोश हो गई और रोहन डर से कांपने लगा। सुबह जब दोनों उठे, बाबा ने कहा, अब इंतजार करो। कुछ दिन बाद सीमा गर्भवती हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे। रोहन और सीमा बहुत खुश हो गए। रोहन ने सीमा का बहुत ख्याल रखा। हर दिन दवाई, अच्छा खाना और प्यार। वहीं काम पर भी जाता था ताकि पैसा कमा सके। वक्त बीत गया। 9 महीने, 9 दिन और फिर एक रात 12 बजे बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश हो रही थी। सीमा को अचानक दर्द हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर घबरा गए। डिलीवरी बहुत मुश्किल थी। और फिर एक अजीब सी आवाज आई। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। उसका साइज बहुत बड़ा था, आंखें लाल थीं, चेहरा अजीब था, जैसे कोई इंसान नहीं। सीमा उसे देखकर चीख पड़ी और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा मर चुकी थी। डॉक्टर ने रोहन को सच बता दिया। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके हाथ में एक शैतानी बच्चा था। रोहन रोया, चीखा, पर कुछ नहीं कर पाया। उसने सीमा की डेड बॉडी और बच्चे को एम्बुलेंस में रखा और अपने गांव ले गया। जब गांव वालों ने ये देखा, सब डर गए। किसी ने बोला, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। किसी ने बोला, इसके आते ही मां मर गई। किसी ने बोला, ये शैतानी है। 1 महीने तक रोहन ने अकेला सब संभाला, लेकिन दर्द और टेंशन ने उसका दिल कमजोर कर दिया। और एक दिन रोहन को हार्ट अटैक आ गया और वो भी मर गया। अब वो बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया। गांव में कोई उसे रखना नहीं चाहता था। सब कहते थे, जो इसे रखेगा वो भी मर जाएगा। आखिर एक गरीब औरत राधा ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, चाहे जो हो, मैं इसे अपनाऊंगी। वो बच्चे को घर ले आई। पहली ही रात हवा तेज चलने लगी। दिया बुझ गया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बच्चा धीरे से मुस्कुराने लगा। सुबह राधा बेहोश मिली। दीवार पर खून से लिखा था, अगला कौन। आज भी वो बच्चा गांव में घूमता है। जिस घर जाता है वहां सिर्फ बर्बादी छोड़ जाता है। इसलिए कहते हैं, गलत रास्ते से पाई हुई चीज हमेशा तबाही लाती है।